में लिया और तुरंत फिर लेफ्ट में आया। देखो इस रोड के, तो आपको लेफ्ट से निकालना पड़ेगा। राइट ले रहे हैं, पहले उनको निकलने देंगे। सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल। डिफेंसिव ड्राइविंग सीरीज के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी चलाते समय सबसे ज्यादा डर हमें इस चीज का लगता है कि गाड़ी लेफ्ट और राइट से लग ना जाए। आज की वीडियो में इस डर को हम खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो हमने स्टार्ट कर दिया है वीडियो और अभी हम एक ऐसी रोड से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आपको लगातार सामने से गाड़ियां आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है, जो लेफ्ट और राइट को लेके आपको डर लगता है, वो है आपका मिरर्स। ठीक है, मिरर्स अगर आपके एडजस्टेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका जो काम है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपके जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जो मिरर हैं वो इस तरीके से आपको एडजस्ट करने हैं जिससे कि आपकी जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं वो आपको दिखने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप मेरी अभी मिरर्स में देख पा रहे होंगे, जितना आपको कैमरे में विजिबल होगा, दोनों साइड से जो आपको गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो दिख रहे होंगे। तो इतना ही डिस्टेंस आपको लेके रखना है। अगर आपका मिरर का जो एडजस्टमेंट है वो ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपका जो काम है वो बहुत हद तक आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मिरर ठीक से एडजस्ट नहीं होगा तो आपको जो जजमेंट लेने में प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है लेफ्ट और राइट को लेके वो अपने आप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके जो मिरर्स हैं वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड होने चाहिए। पहला रूल है, अगर आपको लेफ्ट और राइट जजमेंट ठीक से सीखना है और अगर आपको लेफ्ट और राइट साइड में प्रॉपर सेफ्टी रखनी है वाइल ड्राइविंग, तो मिरर एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और आपका जो सीट एडजस्टमेंट है आपके मिरर के साथ वो बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह के लाइट ट्रैफिक में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसे ओवरटेक्स करने में जहाँ पे सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि आगे जो कंडीशंस है वो ठीक है या नहीं। देखो अभी आगे जैसे स्पीड ब्रेकर आया तो यहाँ पे आपको स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ी, तो आराम से यहाँ से आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आपको ओवरटेक करना है तो बिल्कुल सीधे चलिए, थोड़ा सा आपको लेफ्ट में मिरर चेक करना है और फिर आपको अपशिफ्ट करके सेकंड गियर पे आ जाना है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि स्पीड ब्रेकर पे एकदम से किसी को ओवरटेक करना है या फिर सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उनका रास्ता आपने ब्लॉक कर लिया, वो गलत प्रैक्टिस है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो ओवरटेक है वो थोड़ा सा स्मूथ हो। ठीक है, कभी भी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो आपको थोड़ा राइट में देखते हुए चलना है। यहाँ से जो गाड़ियाँ मर्ज होकर यहाँ आएंगी, जैसे कि ये कार अभी आई, तो थोड़ा आपको राइट में देखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ाना है। जैसे ये क्लियर हो गया, आपने अपशिफ्ट करके थर्ड गियर लगा दिया। यहाँ पर अचानक सामने से टू व्हीलर आ जाती है, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, जैसे ये भी फोन पे बात कर रहे हैं। तो आपको हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रखनी है, थोड़ी सी कम रखनी है। ठीक है, क्योंकि सडनली कोई सामने आएगा तो आपको एकदम से ब्रेक मारने पड़ सकते हैं। ये फ्रंट जजमेंट की बात है कि आपके सामने कोई आ रहा है तो आप किस तरीके से जज करते हैं। जैसे ये ऑटो है, ये मेरे सामने आ रही है तो अभी मैं ये टू व्हीलर पे जो आगे जा रहे हैं उनको ओवरटेक नहीं करूँगा। एक और ऑटो आपको आती हुई दिख रही है तो अभी ओवरटेक करना सेफ नहीं है। गियर अभी मैंने डाउन नहीं किया क्योंकि डाउन हिल पे गाड़ी जा रही है। अब मैं यहाँ पर ओवरटेक ले सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ओवरटेक कंप्लीट किया, एक और गाड़ी को ओवरटेक करना। जैसे इन दोनों को मैंने ओवरटेक किया, मिरर को चेक करके वापस लेफ्ट साइड में आ जाना है। ठीक है, सामने से देखो ये कार आ रही है, ब्रेकिंग करनी है हल्की सी, ये मेरे सामने आ गए, सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये बीच में खड़े हुए हैं, हल्का सा हॉर्न आपको बजाना है। सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, हल्का सा ब्रेक लिया मैंने, थोड़ा राइट में लिया और तुरंत फिर लेफ्ट में आया। देखो इस तरीके से। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप राइट में गए और फिर लेफ्ट में आप नहीं आए। ठीक है, उससे सामने वाली जो ट्रैफिक आता है उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक होने लगता है। ठीक है, तो वो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप राइट में गए और फिर आप लेफ्ट में आना भूल जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो सामने गाड़ियां आ रही है उनको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। तो जितना जल्दी आप राइट जाते हैं उतना जल्दी आपको आदत डालनी है लेफ्ट में आने की। हल्का सा हॉर्न बजाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है और गियर मैंने डाउन नहीं किया। ठीक है, सेकंड गियर से मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है गाड़ी को। अभी अब यहाँ पर एक ऐसी जगह आ रही है जहाँ से हमें राइट लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक बिजी जंक्शन है, यहाँ दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, हमें इस चौक को पार करके राइट लेना है। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेटर देंगे, सेकंड गियर पे अभी गाड़ी चल रही है, अभी गियर डाउन नहीं करना है, बिल्कुल आराम से आपको चलना है जजमेंट लेने के लिए। उसके बाद अब आपको देखना है राइट साइड में जो गाड़ियाँ आ रही हैं। अब मैंने न्यूट्रल करा गाड़ी को और फर्स्ट गियर में लेके आया क्योंकि यहाँ स्पीड अब काफी कम हो चुकी है, पंपिंग मैंने शुरू कर दी। दोनों साइड आपको देखते हुए चलना है आराम से। ठीक है, एकदम धीमे धीमे। उसके बाद आपको धीरे धीरे राइट टर्न को कंप्लीट करना है इस तरीके से, और जैसे आपका टर्न कंप्लीट हुआ स्पीड बढ़ा के अब शिफ्ट कर लेना है आपको सेकंड गियर के ऊपर। अब आगे हमारे एक चौराहा आ रहा है। ठीक है, अभी थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, इस चौराहे से हमें राइट की तरफ जाना है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थर्ड एग्जिट जो यहाँ पर है वो हमें लेना है। ठीक है, राइट का हम इंडिकेटर देंगे और हम गियर को डाउन करके आएंगे सेकंड गियर पे, क्योंकि स्पीड अब कम हो चुकी है तो इसलिए हमें अब सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, कोई सिग्नल नहीं है इस चौराहे पर। अब जजमेंट किस तरीके से लेना है, पहले तो आपकी जो आगे गाड़ी चल रही है उससे आपको एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। जैसे उसका बम्पर आपको नजर आता है, मेरे आगे आपको कार दिख रही है, एक्सीडेंट चल रही है, जो इसका बम्पर मुझे नजर आ रहा है, जब तक मुझे इसका बम्पर नजर आएगा मैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ इससे। ठीक है, साथ साथ राइट साइड में आपको चेक करते हुए चलना है, जो गाड़ियाँ आ रही हैं लगातार धीरे धीरे आपको निकालना है फर्स्ट गियर पे। यहाँ पर कभी भी सेकंड गियर यूज नहीं करना है इस तरह की रोड के ऊपर, आराम आराम से फर्स्ट गियर पे निकालते जाइए गाड़ी। जैसे आपको लगा थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हो, पंपिंग स्टार्ट कर देनी है पहले गियर के ऊपर, धीरे धीरे पंपिंग करी और ऐसे अचानक से आपको ब्रेक भी मारना पड़ सकता है, तो तैयार रहना है। ठीक है, कभी भी। उसके बाद धीरे धीरे करके अब हमें सीधा जाना है यहाँ से। तो पहले जो गाड़ियाँ यहाँ से राइट ले रही हैं पहले उनको निकलने देंगे और फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। खड़े मत रह जाना, निकालते रहना। ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी को, कभी भी ये काम नहीं करना कि एक ही जगह पे खड़े रह गए, तो फिर आपको कोई निकलने नहीं देगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बढ़ाते जाना है गाड़ी को और इस तरीके से हमने पूरा ये चौराहा है क्रॉस कर लिया आराम से। ठीक है, अब मैंने सेकंड गियर लगा दी क्योंकि अब यहाँ पर एक चालू रोड आ गई
और मुझे अब स्पीड बढ़ानी थी, तो अब मैं थर्ड गियर पे अब शिफ्ट करके पहुंच गया। ऐसे अगर टू व्हीलर्स चल रहे हैं तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि आपको हमेशा हॉर्न बजाते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी एकदम से आपके सामने आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हॉर्न बजाते हुए चलना है। देखो बहुत सारे यहाँ पर टू व्हीलर्स चल रहे हैं, आराम से थोड़ा थोड़ा करके हॉर्न बजाते रहो। हॉन्किंग नहीं करनी है, पर थोड़ा थोड़ा हॉर्न बजाते रहना है बीच बीच में, इस तरीके से, ठीक है। अब सडनली ऐसा होता है कि एक छोटी सी जगह होती है, वहां पर ऐसे बैरिकेडिंग लगी होती है, जैसे गिरे हुए हैं बैरिकेड, तो थोड़ा सा मिरर चेक करके हल्का सा लेफ्ट में आना है, और जैसे ही ये जो बैरिकेडिंग थी वो खत्म हुई, तुरंत आपको राइट में इस तरीके से वापस आ जाना है। मैं थोड़ा सा और अप शिफ्ट करके फोर्थ गियर पे आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रोड एकदम खाली है, तो आप थोड़ी सी स्पीड अप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से कंजेशन बढ़ रहा है, मेरे आगे एक बस चलती हुई दिख रही है आपको। मैं क्या किया, फोर्थ गियर से डायरेक्टली सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट कर लिया मैंने, क्योंकि मेरी स्पीड अब कम हो चुकी थी। थर्ड गियर को मैंने स्किप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड गियर आपको कभी कभी स्किप करना पड़ सकता है इस तरह की सिचुएशन में। अब देखो आगे दो बाइक्स आ रही हैं, हल्का सा हॉर्न बजाते हुए चलो, साइड से निकल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो हमें यहाँ से वापस जाना है, अब हमें ये वाला जो चौक है इसको पूरा क्रॉस करके वापस इसी रोड पे आना है। मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, हॉर्न बजाता हुए चलूंगा मैं, थोड़ा सा डोमिनेंस आपको शो करना है, वरना लोग आपको निकलने नहीं देंगे, ठीक है। तो आराम से निकालते जाओ। अभी सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे आपको टर्न कंप्लीट करना है, और साथ साथ यहाँ लेफ्ट में देखते हुए चलना है। देखो यहाँ से कार आ गई, तो आपको लेफ्ट साइड पे लगातार देखते हुए चलना है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है कहीं। अभी भी आपको इंडिकेटर देके रखना है, क्योंकि अभी हम राइट में जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर हमने राइट टर्न कंप्लीट किया, अब हमें जाना है लेफ्ट में, तो आपको तुरंत लेफ्ट का इंडिकेटर देना है इस पॉइंट पर। मिरर को चेक करते हुए चलना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपका जो लेफ्ट टर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अचानक से ऐसे ई रिक्शा सामने आ जाते हैं, थोड़ा सा हॉर्न दो, मिरर को चेक करो, जल्दी से इनको ओवरटेक करो। ज़्यादा लंबे टाइम तक इनके अगल बगल में नहीं चलना है, एकदम से मोड़ देते हैं तो गाड़ी पे स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं, तो वो सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब बारी आती है कि जैसे कोई गाड़ी आपके सामने चल रही है, राइट लेन को घेर के ओवरटेक भी करना है आपको, तो किस तरीके से करेंगे। वैसे तो आप लेफ्ट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट बिगिनर है तो अभी आप ओवरटेक मत करिए, ठीक है। ओवरटेक करना सही नहीं है इस पॉइंट पर। देखो मेरे आगे एक कार खड़ी थी, तो मैं इसको ओवरटेक नहीं कर पाया, तो मुझे वापस से पीछे चलना पड़ेगा। तो ओवरटेक करने का चांस आपको मिलेगा, लेकिन सही चांस पर ही आपको ओवरटेक करना है। ऐसा नहीं है कि बस ओवरटेक करने के चक्कर में आप रिस्क लें, तो रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से ओवरटेक करना है इस तरीके से। स्पीड कम हुई तो मैंने सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट किया, और आगे फिर से मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंजेशन है, तो अभी इस कार को ओवरटेक करने का पॉइंट नहीं था, तो मैंने पीछे चलना ही प्रेफर किया। अब मान लेते हैं कि इस चौराहे से अब हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। जिस रास्ते से हम आए थे वहीं पर जाना है, तो मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, मिरर को मैंने चेक करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने गियर डाउन नहीं किया, मैंने क्लच को प्रेस किया, पहले गाड़ी को मैंने न्यूट्रल किया। अब मैं ट्रैफिक की सिचुएशन को समझूंगा कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक है। अगर थोड़ा सा ऐसा ट्रैफिक है मूविंग वाला जैसा अभी चल रहा है, तो सेकंड गियर से आप उठा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर कंजेशन होता तो मैं फर्स्ट गियर पे आता। सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को उठाया, अब मैंने इंडिकेटर को बंद कर लिया, क्योंकि अब मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आराम से आपको हॉर्न बजाते हुए चलना है लगातार, जिससे कोई आपके अचानक सामने ना आ जाए। जैसे देखो टू व्हीलर वाले मेरे सामने आए, तो मुझे साइड से निकालना पड़ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब होता रहेगा आपके सामने। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा कंजेशन यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां चल रही हैं, मैं सेकंड गियर पे लगातार चल रहा हूँ, पंपिंग कर रहा हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो सवाल ये आता है कि क्या ओवरटेक करना सही है। पहली बात तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी ओवरटेक आपको नहीं करना है। फिर भी अगर करना पड़ रहा है तो उसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको इन टू व्हीलर्स को ओवरटेक करना है, सबसे पहले हॉर्न बजाना है। हॉर्न बजाना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि तभी पीछे वाली गाड़ियों को समझ में आता है कि आप आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मिरर कोई चेक तो करता नहीं है, तो आपको हॉर्न जरूर बजाना है। अब बात आती है कार को ओवरटेक करने की। कार एकदम रोड के बीच में चल रही है, देखो एल भी लिखा हुआ है, शायद नए ड्राइवर है इस वजह से, तो ये रोड के एकदम बीच में चल रहे हैं, ठीक है। ना तो ये राइट में पूरी तरह, ना पूरी तरह लेफ्ट में चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ओवरटेक नहीं करना है। एक तो नए ड्राइवर भी हैं, अचानक पैनिक करके वो मोड़ सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कोशिश करा करिए कोई नया ड्राइवर आपके आगे चल रहा है तो ज्यादा आप हॉर्न भी ना बजाएं, उसको प्रेशराइज ना करें, उससे दोनों का फायदा है। वो पैनिक होकर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो जाए, या फिर उनका कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो लर्निंग ड्राइवर्स होते हैं थोड़ा सा दूरी बना के रखो उनसे, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। मैंने गियर अभी तक अपशिफ्ट नहीं किया है, उसका रीजन ये है कि लगातार ट्रैफिक मेरे आगे चल रहा है और मुझे पता है मेरी स्पीड बार बार कम होने वाली है, तो मैं बस ब्रेक और एक्सीलेटर लेके सेकंड गियर पर ही गाड़ी को कंटिन्यू कर रहा हूँ इस रोड के ऊपर। तो हम एक और बिजी चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, हल्का सा मैंने हॉर्न बजाया इनके लिए जिससे थोड़े से साइड हो जाए। अभी मैं थर्ड गियर पर ही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट तक मैंने चेंज नहीं किया है गियर को। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आप पहले से गियर चेंज कर लेते हैं फिर आपको गाड़ी लैग करने लगती है, या फिर आप ऊपर कर लेते हैं गियर, तो वो काम नहीं करना। अब मैंने यहाँ पर न्यूट्रल किया गाड़ी को, जब मैं इसके पास आया अब मैंने सेकंड गियर लगाया, देखो हॉर्न बजा दिया मैंने, तो ये रुक गए, देखो, वरना एकदम सीधे आ रहे थे, तो हॉर्न बजा के मैंने इनको रोक दिया। तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप हर किसी को निकलने देंगे तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आप ब्लॉक हो जाएंगे रोड के ऊपर और आप फिर निकल नहीं पाएंगे वहां से। अब साइड में आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे ठेले वगैरह लगे हुए हैं, तो कोशिश करा करिए कि आप राइट साइड में चलाएं, ठीक है। सिटी ट्रैफिक में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी गाड़ी राइट साइड में चले। इसका रीजन ये है कि लेफ्ट साइड में लगातार पेडेस्ट्रियंस चलते रहते हैं, बाइक वगैरह खड़ी रहती हैं, ठेले खड़े रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, बार बार आपको राइट साइड में आना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि आप राइट साइड में कंटिन्यू करें।
हाँ, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप लेफ्ट साइड में चलाएं, लेकिन अगर आप एक कार चला रहे हैं तो राइट साइड आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ गया है ट्रैफिक, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने गियर डाउन नहीं किया, अभी सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है क्योंकि अभी गाड़ी मूविंग में है। अब एकदम से स्पीड थोड़ी सी और कम हुई तो अब मैंने फर्स्ट गियर लगाया है यहाँ पर, क्योंकि अब स्पीड काफ़ी कम हो चुकी थी, 5-10 पे स्पीड आ चुकी थी, तो मुझे 5-10 से जब गाड़ी को उठाना होता है तो मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब यहाँ साइड में आप लगातार देख रहे हो टू व्हीलर्स चल रहे हैं लगातार, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, यहाँ से देखो लोग भी मर्ज कर रहे हैं रोड के ऊपर, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ लेकिन मैं साथ साथ राइट में देखता हुआ चल रहा हूँ, देखो यहाँ से लोग मर्ज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। अब बस पंपिंग करनी है इस पॉइंट पर, ठीक है, सेकंड गियर पे आराम से पंपिंग करनी है, ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखो फिर से आगे वाली गाड़ी एकदम से धीमी हुई तो डायरेक्टली फर्स्ट गियर लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ से निकालना है, अब ये गाड़ी यहाँ से राइट होना चाह रही है तो आपको हल्का हल्का लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो मिरर को चेक करते रहो, ठीक है, मिरर आपके सबसे अच्छे दोस्त है, जितना मिरर को चेक करते हुए चलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखो एकदम से बीच में रुक गए रोड के तो आपको लेफ्ट से निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो यही एक सही तरीका है यहाँ पर गाड़ी को निकालने का। मान लो हमें यहाँ से यू टर्न लेना है, राइट का मैंने इंडिकेटर दिया, पहले गियर पर ही हूँ मैं, और धीरे धीरे करके मैं इस यू टर्न को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आराम से आपको यू टर्न कंप्लीट करना, राइट का मैंने दोबारा से इंडिकेटर दिया, इस तरीके से थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा गाड़ी को, सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल, हल्का सा रिवर्स किया गाड़ी को और अब ये पूरी निकल जाएगी गाड़ी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी ट्रैफिक सिचुएशन में आपको यू टर्न लेते समय इस तरीके से रिवर्स करना पड़ सकता है गाड़ी को, तो प्रैक्टिस करके रखिए। और अब अभी मैं फर्स्ट गियर पे हूँ, आराम से चल रहा हूँ फर्स्ट गियर पे, क्योंकि यहाँ मेरे सामने लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारा ट्रैफिक भी है। अब मैंने पंपिंग करी फर्स्ट गियर पे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, फिर मैंने सेकंड गियर पे अब शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए। डिफेंसिव ड्राइविंग सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये सीरीज अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस सीरीज की कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।